एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा जिसमें अगर मरे हुए जानवरों को डाला जाता तो वो जानवर रहस्यमय तरीके से दोबारा जिंदा हो जाते। एक रेडियो शो है जिसका नाम था कॉस्ट टू कॉस्ट एएम। ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों और रहस्यमय चीजों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस ऐसा है जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मेल वाटर्स। उसने एक रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज को होल में फेंकोगे तो जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी, पर इसमें जब कोई चीज फेंकी जाती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी। और अगर कोई इस होल की तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो जो नॉर्मली इको यानी आवाज गूंजना होता है वो इस होल में नहीं होता था। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल उस गड्ढे के रहस्य को जानने के लिए। उस टाइम ये उतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उनकी फैमिली भी इस होल को एक गार्बेज बीन की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप के एक छोर पर पत्थर बांधकर उसको इस गड्ढे के अंदर डाला और डाल के रोप को अनवायर्ड करते गए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कितना भी लंबा तार छोड़ देते थे पर अंत कभी आता ही नहीं था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल और उसकी गहराई है लगभग 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से उन्होंने इस गड्ढे के अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाला, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं आया। यानी वो जो पत्थर था वो उस गड्ढे के तल तक पहुंचा ही नहीं था। ये देखकर मिस्टर वाटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नजर इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कांपने लगता था, और अगर वो उसको सामने ले जाते थे तो भी वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार कुत्तों की ज्यादा सेंसेस होती है और ये पैरानॉर्मल चीजों को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सब देखकर मेल उस होल के आसपास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसकी लाश को इसी होल के अंदर डाल दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा मैंने एक लेटर को अपने कुत्ते के बेल्ट में छुपाया हुआ था। वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहने हुए था और कलर तथा हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही थे। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता है। क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मेल वाटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था। पर जब मेल ने दुनिया को इस रहस्यमय होल के बारे में बताया उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह वाटर्स अपने होल के पास गए और थोड़ी रिसर्च करने लगे।
पर तभी दो काले कोट पहने लोग इनके घर पर आए और कहा कि अब तुम उस होल के पास कभी मत जाना, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल ने पूछा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल को कहा कि यहाँ पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उस जगह को घेर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर हो जाओ और ये जमीन हमें दे दो। पर मिल को कहीं न कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए ही यहाँ आए हैं और इन्हें इस रहस्यमय गड्ढे के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुमने हमें मना किया तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को यह बता देंगे कि तुम अपने घर में ड्रग्स रखते हो, जो कि असल में मेल नहीं रखते थे। ये लोग बस उसे फंसाना चाहते थे और होल से मेल को दूर करना चाहते थे। और मेल को यह भी पता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो उसे आवाज जरूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस समय मेल फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उन्हें होम सिकनेस होने लगी, यानी उन्हें अमेरिका में अपने घर की बहुत याद आने लगी और ऑस्ट्रेलिया में रहना मुश्किल हो गया। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आ गए। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी होल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। मेल ने देखा कि उसका पुराना घर तो वहाँ है ही नहीं और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और अब यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उसने फिर वह कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ होल के पास वाले गांव के लोगों से पूछताछ के लिए गए तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और उस होल के आसपास कुछ काम करते थे जिससे बहुत ही आवाज आती थी। इसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया था। उसके बाद मिल दुनिया भर में ऐसी और होल्स की तलाश में चले गए और दूर के गांव में लकीली उन्हें एक और ऐसा होल मिला और होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, पर उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री थे, क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ज्यादा गजब थे। एक लंबे तार की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस निकाला, पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद यह पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, यानी कुक्ड थी। मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था लेकिन वह अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमय था। ये तो बहुत ही अजीब था, पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। उस बकरी के शरीर पर 2 मांस के जैसा कुछ हिल रहा था और जब बकरी को बाहर निकाला गया तब उन्होंने 2 क्रिएचर्स यानी जीव देखे। 2 ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आपने मैन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 छोटे छोटे क्रिएचर्स केवल इन लोगों को घूर रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उन जीवों को वापस होल में फेंक दिया
उन क्रिएचर्स के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एलियन क्रिएचर्स हैं। उन्हें होल के पास दिखते रहते हैं और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात ये थी कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होती थी। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा है। बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना और फिर इस गर्म बर्फ वाली घटना, क्या हो रहा था इस होल के अंदर। लोकल लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल से ब्लू लाइट्स आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पार्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों गड्ढों को आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज द्वारा छुपा दिया गया है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से और रियल लाइफ से भी हटा दी गई है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मेल्स होल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपरनैचुरल हैं और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि एंशिएंट पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद एंशिएंट एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।